के लिए बच्ची के लिए बना रखा है। छोटी बिटिया का चलाएगा, बाकी सारा ये बड़ा है, कुछ ये बड़ा है, कुछ उधर कम। ये गाड़ी है सर, इसी के नाम से निकली है ये। दूल्हा को बहुत मार रहे हैं, दूल्हा को रोड पे रहेगा तो पिटेगा बहुत ही। हमें नहीं पता था इतने लालची लोग निकलेंगे, ये तो हमें जाकर ही पता चला। यहाँ से हम पूरी तैयारी के साथ गए थे। हम गए तो थाने में हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इन्होंने प्लॉट मांगा, 100 गज का प्लॉट, स्कॉर्पियो गाड़ी, नई शर्त नहीं रखी थी। ये हैंड टू हैंड इन्होंने फैसला किया। हाँ, ये तथ्य प्रकाश में आया था कि दहेज की मांग की गई है और उसके साथ साथ बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। दहेज लालचियों के हाथों लड़कियों पर अत्याचार और मारपीट की खबरें आम हैं, लेकिन यूपी के रामपुर में दहेज मांगने पर दूल्हा और बारातियों की ही पिटाई हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। घटना रामपुर जिले की है, जहां शादी से पहले ही स्कॉर्पियो कार और प्लाट की मांग पर अड़े दूल्हा मियां की लात घूंसों से खातिरदारी कर दी गई। आखिर दूल्हा मियां दुल्हन को विदा कराए बिना ही रफू चक्कर हो गए। अब दुल्हन मेहंदी लगे हाथों से इंसाफ की मांग कर रही है। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। तब मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसने शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस के उच्च अधिकारियों के तक बात जा पहुंची। आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद हफीज की 2 बेटियों की एक ही दिन में शादी होने की। पहली बारात सवेरे आई, खान पान से उनकी खातिरदारी हुई और दान दहेज के साथ दुल्हन को विदा कर दिया गया। लेकिन दूसरी बेटी का नसीब इतना अच्छा नहीं था। उसकी बारात आई, लेकिन शादी से पहले ही दूल्हा पक्ष ने दहेज में स्कॉर्पियो कार और प्लाट की मांग कर दी। हाथों में मेहंदी रचाकर सजी सवरी दुल्हन बनी बेटी ने बाप ने लाखों मिन्नतें की। कहा उसने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि लड़के के लिए मोटरसाइकिल की भी व्यवस्था की है, पर लड़के वालों का दिल नहीं पसीजा और वह अपनी स्कॉर्पियो कार और प्लाट की मांग पर अड़े रहे। मेरी 2 बेटियों की शादी थी, जिस 27 अप्रैल को निखत मैरिज हॉल में मेरे 2 बारातें आनी थी, जिसमें एक बारात, छोटी बारात जो थी वो 1 बजे आई, दूसरी बारात आई 3:30 बजे। तो पहली बारात तो ठीक ठाक विदा होकर चली गई, खाना खुना खा के। दूसरी बारात जब 3:30 बजे आई, तो जब इन्होंने स्वागत के लिए मेरी बच्चियां खड़ी थी, तो मेरे बच्चों के साथ में बदतमीजी की, छेड़छाड़ की इन्होंने। हमने कहा ये छेड़छाड़ का एक्शन लिया, तो उन्होंने कहा अब हमारी ससुराल है ये, हम जो चाहें करेंगे। इसलिए बात पे मेरे भाई ने एक्शन लिया, तो उसके साथ मारपीट करी इन्होंने। उसके सर में भी चोट लगी है, दार ने मारा उसने। फिर जब निकाह के लिए उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि प्लॉट चाहिए, स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, तभी हम निकाह करेंगे, अगर ये मंजूर है तो ठीक है। लड़की के पिता मोहम्मद हफीज ने बताया कि मेरी 2 बेटियों की 27 अप्रैल को शादी थी निखत मैरिज हॉल में। मेरे यहाँ 2 बारातें आनी थी। जो पहली बारात थी वह 1 बजे आई और दूसरी बारात 3:30 बजे आई। पहली बारात तो ठीक ठाक विदा होकर चली गई, खाना वगैरह भी खाकर चली गई। जब दूसरी बारात 3:30 बजे आई तो स्वागत के लिए मेरी बच्चियां खड़ी हुई थी। उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और छेड़छाड़ करी। हमने छेड़छाड़ का एक्शन लिया, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी ससुराल है, यहाँ हम जो चाहें करेंगे। मेरे भाई ने एक्शन लिया तो उनके साथ मारपीट करी, उसके भी चोट लगी है। निकाह के टाइम उन लोगों ने कहा एक प्लाट और स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, तभी हम निकाह करेंगे, अगर यह शर्त मंजूर है तो ठीक है। दहेज के लालच में दूल्हा ने शादी तक से इनकार कर दिया। तब शादी समारोह में जमा हुए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने दूल्हा और बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। ऐसी खातिरदारी की कि दूल्हा और बाराती बिना दुल्हन विदा कराए ही भाग निकले। इस घटना के बाद पीड़ित युवती का पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी। फिर हमने उसके बाद में मारपीट हो गए, सब हम थाने गए, तो थाने में हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सबके साथ मारपीट आई हुई। शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ। मेरी बेटी के हाथों पे मेहंदी लगी है। मेरी बेटी अभी ये मेरे पास ही बैठी है। इसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर रखी है इन्होंने। क्या चाहते हैं, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सर। इन्होंने प्लॉट मांगा, 100 गज का प्लॉट, स्कॉर्पियो गाड़ी, नई शर्त नहीं रखी थी। ये हैंड टू हैंड इन्होंने फैसला लिया था। उससे पहले जो कोई बात नहीं रखी थी। जो सामान वामान था हमने बनाया था, वो सारा हमारे घर में ही पड़ा है। ये सब आप देख लीजिए, सब रखा है हमारे पास। गाड़ी निकाली थी हमने इनके बाइक, तो उसके लिए हमने
इन्होंने हमें वो दिए थे, आधार कार्ड की कॉपी भी हमें दे रखी है। अब हम फैसला वो चाहते हैं, इंसाफ। बेटी हाथ की मेहंदी लगी, आप देखिए जी, पुलिस में गया, पुलिस कोई सुन के नहीं दे रहा है। मैं सिविल लाइन थाने भी गया, पनवड़िया चौकी भी गया, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है सर जी। मैंने इस पोर्टल कर रखा है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री होते हैं वो पोर्टल। दुल्हन बनी बैठी पीड़िता अब मेहंदी लगे हाथों से इंसाफ की मांग कर रही है। मैं इंसाफ चाहती हूँ। हमें नहीं पता था इतने लालची लोग निकलेंगे, ये तो हमें जाकर ही पता चला। यहाँ से हम पूरी तैयारी के साथ गए थे, सारी रस्में करी थी हमने, मेहंदी माई और सब। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। हम अपने पापा को और जलील होता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। अब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और पुलिस ने दहेज लोभियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई थी और तहरीर के आधार पर जो तथ्य आए थे उसकी जांच की गई। जांच के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और नियम के अनुसार विवेचना करके जो सही तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि दहेज की मांग की गई है और उसके साथ साथ बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी और तहरीर के आधार पर जो तथ्य आए थे उसकी जांच की गई। जांच के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और नियमानुसार विवेचना करके जो सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। हाँ, ये तथ्य प्रकाश में आया था कि दहेज की मांग की गई है और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।